4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 7वीं जमात उर्दू बाल भारती, सबक नंबर 13, मुर्ग़े असीर की नसीहत। आज इस वीडियो में हम इस सबक के सवाल जवाब हल करेंगे। अगर आपने इस सबक की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करते वक्त आपको 3 बेल नज़र आएगी, जिसमें से आप ऑल पर प्रेस करें, तभी आपको हमारे चैनल की अपडेट्स मिलेंगी। आज की इस वीडियो में हम सवाल जवाब हल करने वाले हैं, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 13, मुर्ग़े असीर की नसीहत। इसके शायर हैं पंडित दयाशंकर नसीम। एक जुमले में जवाब लिखिए। पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी का नाम लिखिए। जवाब, पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी का नाम गुलजार नसीम है। सवाल नंबर 2, पंडित दयाशंकर के उस्ताद का नाम क्या था? जवाब, पंडित दयाशंकर के उस्ताद का नाम ख्वाजा हैदर अली आतिश था। सवाल नंबर 3, गिरफ्तार होने वाला परिंदा कैसा था? जवाब, गिरफ्तार होने वाला परिंदा बड़ा ही दाना और तायरे चमनजात था। सवाल नंबर 4, आजिज हो जाने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? जवाब, आजिज हो जाने पर हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। सवाल नंबर 5, किसकी गफलत ने परिंदे को छुड़ाया? जवाब, सैयाद की गफलत ने परिंदे को छुड़ाया। सवाल नंबर 6, परिंदे के बाजू खुलते ही क्या हुआ? जवाब, परिंदे के बाजू खुलते ही वो उड़ा और एक शाख पर जा बैठा। सवाल नंबर 7, किसकी बात पर फौरन यकीन नहीं करना चाहिए? जवाब, जो ज़रूरतमंद हो हमें उसकी बात पर फौरन यकीन नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। परिंदे ने अपने बारे में सैयाद को क्या बताया? जवाब, परिंदे ने अपने बारे में सैयाद को बताया कि अगर तूने मुझे फ़रोख्त करना चाहा तो मैं टके का जानवर हूँ, अगर तू मुझे ज़ुबा करे तो मेरा गोश्त हासिल करना चाहे तो तुझे क्या मिलेगा? मैं तो मुट्ठी भर के बराबर हूँ। अगर पालना चाहे तो ये भी बेफैज़ है कि इसका अंजाम मुफारक़त यानी जुदाई है। अगर तू दाना और साहिब अक़ल है तो मुझसे मेरे दाम में तुझे जो मैं समझाऊँ उसे अपनी गिराम में बांध ले। अगला सवाल देखते हैं। परिंदे ने सैयाद को क्या नसीहत की? जवाब, परिंदे ने सैयाद को नसीहत की कि अगर कोई कुछ सुनाए तो इसे सुन ले, मगर वही कर जो तेरी समझ में आए। अगर तुझे किसी पर काबू हासिल हो तो उससे गफलत मत बरत। अगर तू आजिज़ व बेबस हो तो अपनी हिम्मत मत हार। अगर कोई चीज़ तेरे हाथ में हो तो उसे हाथ से मत जाने दे, और अगर कोई चीज़ तेरे हाथ से जा रही है तो उसका गम मत कर। दर्ज झेल शेर का मतलब बयान कीजिए। आता हो तो हाथ से ना दीजिए, जाता हो तो उसका गम ना कीजिए। नज़्म मुर्ग़े असीर की नसीहत में मुर्ग़ यानी परिंदा सैयाद को नसीहत कर रहा है कि ए सैयाद, अगर कोई चीज़ तेरे हाथ में आती है यानी तेरे कब्ज़े व खुदरत में है तो इसकी हिफाजत कर, इसे हाथ से निकलने मत दो। और अगर तेरी कोई चीज़ तेरे हाथ से निकल जाती है तो उसका गम मत कर। गौर करके बताओ, परिंदे को दोबारा पकड़ने के लिए सैयाद ने क्या किया होगा? जवाब, आमतौर पर परिंदों के शिकारी परिंदों को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं, दाने बिखेरते हैं और कुछ इस तरह की आवाज़ें पैदा करते हैं कि परिंदे राग़िब हों, दाने की लालच में जाल पर आएँ, और फिर वो बड़ी एहतियात से जाल समेट लेते हैं और परिंदे जाल में फंस जाते हैं। इस परिंदे को दोबारा पकड़ने के लिए भी सैयाद ने ऐसा ही कुछ किया होगा। दिए हुए जुमलों को मुनासिब मुहावरों के साथ जोड़िए। आपको यहाँ मुहावरे दिए हुए हैं, आपको पहले उनका मतलब समझना है और फिर दिए हुए जुमलों से उनकी जोड़ी लगानी है। गिरह में बांधना मतलब हमेशा याद रखना। हमें अपने बुजुर्गों की नसीहत को याद रखना चाहिए। बेदाम का गुलाम, बगैर किसी ज़्यादा मेहनत के गुलाम बन जाना। आपके बेशुमार एहसानात ने हमें ख़रीद लिया है। लासा लगाना, लालच देना, अपना काम निकालने के लिए इसने बहुत लालच दी। अब देखेंगे हम अक्स बरक्स। दिए हुए लफ्ज़ों की ज़िद नज़म में तलाश करके लिखिए। नादा, दाना, खुशी, गम, आज़ाद, असीर, आया, निहा, आगाज़, अंजाम। बोलचाल, ये कहावतें कब इस्तेमाल की जाती है? 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये तंज करते वक्त इस्तेमाल की जाती है। घर की मुर्गी दाल बराबर, बेकदरी का इजहार करने के लिए इस मुहावरे का इस्तेमाल होता है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। जब कोई कमज़ोर अपने घर में ख़ुद को ताकतवर समझे तो इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ इस सबक के सवाल जवाब मुकम्मल होते हैं। इस सबक के अगले और सवाल जवाब आप खुद से हल करें। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत पेश आती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले सबक की वीडियो के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
اور بیل پریس کرتے وقت سب سے اوپر کی بیل پر پریس کریں، تبھی آپ کو ہمارے چینل کی اپڈیٹس ملیں گی۔